नमस्कार बच्चों। यूनिट 313 पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम पूरी डेफिनेशंस मिल जाएंगे, कैसे हमको एग्जाम में सॉल्व करना है वो डिटेल्स पे फटाफट चल जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं और मराठी में नाम बोलते हैं। ठीक है। तो आप तो समझ गया होगा, नाउन बोले तो नाम होता है। नाम किसका? किसी जगह का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी सामान का, वो सब आपका नाउन आ गया। ठीक है। सेकंड आता है आपका एडजेक्टिव, जिसे विशेषण बोलते हैं हिंदी में मराठी में दोनों में। तो ये विशेषता बताता है, यानी क्वालिटी बताता है। जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, कैसा लड़का है? गुड। क्वांटिटी बताता है, यानी संख्या भी बताता है। ही हैज़ फ्यू मैंगोज, कितना मैंगो? फ्यू। ही हैज़ 3 मैंगोज, कितना मैंगो है? 3। तो क्वांटिटी में बोले तो नंबर्स आ गए, और फ्यू, मैनी, ये सब शब्द आ गए। ठीक है। ये विशेषण हो गया। तीसरे नंबर पे आता है वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं और मराठी में क्रियापद बोलते हैं। तो ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है। और वर्ब पहचानने के एक और तरीके हैं। कोई जैसे 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा और आपसे पूछा गया कि ये वर्ब है या नहीं है, तो कैसे पहचानोगे? तो आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। आप क्या कीजिए, उस वर्ड को टू लगा कर पढ़िए, उस वर्ड को TO2 लगा कर पढ़िए, तो देखिए आपको बन जाएगा आंसर। ठीक है। तो वर्ब के लिए TO2 लगाना पड़ता है। इसी तरह नाउन है कि नहीं जानने के लिए MY लगाना होता है। ठीक है। एडजेक्टिव है या नहीं ये जानने के लिए TO2BEB, टू भी लगाना पड़ता है। ठीक है। नंबर 4, एडजेक्टिव का AD और वर्ब का VERB, ये दोनों मिला के बनता है एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताता है। तो ये वर्ड कौन से हैं एडवर्ब में? जैसे MORE, मोर, नेवर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, हियर। और ज़्यादातर अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो LY, इन 2 अक्षर पर खत्म होने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। फिर आते हैं, ठीक है, एडवर्ब को हिंदी मराठी दोनों में क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। अब आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बोला तो सर्वनाम, हिंदी और मराठी दोनों में सर्वनाम, जो नाम की जगह होता है, जो नाम की जगह होता है वो प्रोनाउन। प्रोनाउन में आता है I, WEB, HE, SHE, she, THEY, they, HIM, him, HER, her, ME, me, US, us, THEM, them, YOU, you, IT, it। ऐसे कोई बहुत कुछ है। इतने एग्जाम्पल्स आपको तो जानने चाहिए। अच्छा, इट का प्रयोग क्यों होता है? जानवर, जैसे किसी जानवर के लिए ही शी ना लगाकर इट लगाते हैं अक्सर। ठीक है। और किसी निर्जीव चीज के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इट लगाते हैं। ये हो गया आपका प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन, जो पोजीशन बताता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय। ठीक है। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया।
मराठी में ये शब्द योगी अव्यय से सिमिलर होता है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्रिया, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यानी क्रियापद जो एक्शन वर्ड्स होता है, और कोई वर्ब अगर आपको पहचानना हो तो उसके आगे आपको टू लगाना होता है। टू लगाकर आप पढ़िए तो आप वर्ब को पहचान सकते हो। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताता है, तो एडवर्ब ज़्यादातर एलवाई पे ख़त्म होते हैं, और कुछ वर्ड्स जैसे मोर, नेवर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, हियर, ये सब एडवर्ब है। प्रोनाउन जिसे सर्वनाम कहते हैं, आई, वी, ही, शी, दे, हिम, हर, मी, अस, देम, यू, इट, ये सब प्रोनाउन आते हैं। प्रीपोजिशन जिसे हिंदी में संबंध बोधक अव्यय और अंग्रेजी में प्रीपोजिशन और मराठी में कुछ शब्द योगी अव्यय कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है एट, इन, बी वाई बाय, ओ एफ ऑफ, एफ ओ आर फॉर, ओ एन ऑन, यू एन डी ई आर अंडर, टी ओ टू, एफ आर ओ एम फ्रॉम, डब्ल्यू आई टी एच विथ, बिटवीन, अमोंग, अनटिल, ड्यूरिंग, अलोंग। ठीक है, अब सातवां फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते। सातवां 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने फिगर ऑफ स्पीच कर दिया था गलती से, सॉरी उसके लिए। कंजंक्शन जिसे हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, और मराठी में उभयान्वयी अव्यय कहते हैं। तो कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ता है। कंजंक्शन की स्पेलिंग याद रखिए, जे यू एन। हाँ, बच्चे यू के बाद एन नहीं लिखते हैं, तो करेक्ट स्पेलिंग वाला जो ग्रामर है उसमें कंजंक्शन की स्पेलिंग वे लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कंजंक्शन में कौन से शब्द आते हैं, जैसे बिकॉज जो दो वाक्यों को जोड़ता है, बिकॉज, ओ आर, और, ए एन डी, एंड। बेस्ट तरीका याद करने का है स्नो, फैब, एंड व्हाट बाइट्स अस। कंजंक्शन अधिकतर इन्हीं शब्दों से स्टार्ट होता है। ठीक है, इन एस से या तो एन से, ओ से, एफ से, ए से, बी से, ये सबसे चालू होता है। जैसे एस बोले तो सिंस वगैरह से। ठीक है, बी फॉर बोले तो बट, डब्ल्यू फॉर बोले तो डब्ल्यू एच के जितने भी शब्द हैं। ठीक है, आगे लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका इंटरजेक्शन। माइकल जैक्सन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं हिंदी में, और मराठी में केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। इसको सीधे सीधे पहचानने का जो है, जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ना, उसके पहले जो शब्द होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के पहले जो वर्ड होता है उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। कभी कभी वाक्य में दो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, तो पहला वाला जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है ना, उसके पहले जो शब्द होता है वो। ठीक है, जैसे कि हुर्रे, उप्स, ऐसा सब शब्द जो है इंटरजेक्शन है। अब हम नॉलेज की एमसीक्यू सेट से प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी एक सही विकल्प आपको चुनना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, इसमें से कौन सा संज्ञा है वो ढूंढना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेल्दी। हेल्दी माय, देखिए मैंने आपको बनाया था नाउन अगर आपको पहचानना हो तो माय लगा कर रीड करिएगा, वर्ब अगर पहचानना हो तो टू लगा कर रीड करिएगा, और अगर एडजेक्टिव पहचानना हो तो टू बी लगा कर रीड करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माय लगाते हैं, नाउन पहचानना है। माय गुड नहीं हो रहा है, ठीक है, ये एक्चुअली टू बी गुड आ रहा है, मतलब ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, माय थर्स्टी नहीं हो रहा है, ये टू बी थर्स्टी में जम रहा है, मतलब ये भी क्या आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, माय हेल्थी, माय के साथ हेल्थ लग रहा है, हेल्थी नहीं जम रहा है, तो ये टू बी हेल्थी के साथ जम रहा है, मतलब ये भी क्या है एडजेक्टिव। माय वेल, वेल आपका आंसर है, वेल का मतलब कुआं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोला तो देखिए यहाँ पे टू बी, मतलब उस शब्द में टू बी बनना चाहिए, ठीक है। एल वाई है मतलब ये एडवर्ब है, मतलब ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। माई स्पेक्टिकल, मतलब ये माई के साथ जम रहा है, मतलब ये नाउन है, तो ये भी एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं है पॉपुलर। तो टू बी हीरोइक, टू बी हीरोइक ये जम रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आपको एडवर्ब ढूंढने बोला है, क्या, एडवर्ब। तो इसमें एडवर्ब कौन सा है, समटाइम्स, कौन सा इसमें एडवर्ब है, समटाइम्स, कभी कभी, ठीक है। समटाइम्स हो गया या ऑफन हो गया, ये सब शब्द आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच सब क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, फॉलोइंग इज द अंडरलाइन वर्ड नाउन, इसमें जो रेखांकित किया गया इसमें से कौन सा शब्द नाउन है, ठीक है। सबसे पहला बो, बो योर हेड, मतलब यहाँ पे बो योर हेड का मतलब झुकना, तो झुकना एक एक्शन वर्ड हो गया, मतलब ये नाउन, ये आपका वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट, यस आई वाउंड माई वॉच, वाउंड घड़ी की, पहले एक मैकेनिकल वॉच आता था जिसमें घड़ी की चाबी घुमाओ तो घड़ी चलती थी, अभी भी आती है मार्केट में। तो वाउंड, तो वाउंड का मतलब चाबी की घुमाना, तो इधर घुमाना हो गया, मतलब ये भी एक एक्शन वर्ड हो गया, ठीक है। टू वाउंड, ठीक है, तो ये वर्ब है आपका। फिर डिड यू वाइंड, वाइंड का पास्ट टेंस वाउंड है, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछा है, इसका जवाब यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इधर वाइंड भी, टू वाइंड ये भी आपका क्या हो गया, वर्ब, तो बचा क्या, ये, तो यार सी आपका आंसर है, क्योंकि इधर वाउंड, वाउंड का मतलब हो गया जख्म, जख्म, ठीक है, तो सी आपका आंसर है क्योंकि नाउन है। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। आई रॉन्गली ब्लेम द सर्वेंट, रॉन्गली एल वाई आ गया ना, तो एल वाई तो एडवर्ब होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, डिसीजन कैसा था, रॉन्ग डिसीजन, तो ये डिसीजन क्या आपको क्वालिटी बताएगा, बराबर, डिसीजन कैसा था, रॉन्ग, ठीक है। टू बी रॉन्ग, जम भी रहा है, टू बी रॉन्ग मतलब ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। वी हैव बीन रॉन्ग, ईडी आ गया ना, ईडी आ गया तो वर्ब है बेटा, ईडी, सिवडी, यस, यस, ये सब वर्ब के रूप होते हैं, तो ये वर्ब है, ठीक है। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, तो इधर जो टू रॉन्ग्स है, इधर रॉन्ग बोले तो ये नाउन का काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपको एडजेक्टिव चाहिए। आगे, fill in the blanks with the correct option. One day the boy took his breakfast, एक दिन उस विद्यार्थी ने या उस लड़के ने नाश्ता किया, एंड एट इट डैश, डैश अ गजलिंग ब्रूक, ब्रूक का मतलब होता है झरना, ब्रूक का मतलब होता है झरना, और गजलिंग मतलब झरने के पास जो आवाज़ आती है ना, उसको गजलिंग बोलते हैं। एट इट ऑफ अ गर्लिंग ब्लॉक, बाय एट अ गर्लिंग ब्लॉक ऑन, तो उसने कहाँ खाया, उस झरने के यहाँ पे, तो एट अ गर्लिंग ब्लॉक, एट अ, आई एम रीडिंग एंड डैश बुक, अच्छा ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स बोलते हैं, बरोबर। अब आर्टिकल्स में एक ए होता है, एन होता है, दा होता है, जो दा होता है ना, टी एच ई दा, टी एच ई दा, उसको फाइनाइट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फाइनाइट। और जो ए और एन है, अच्छा डेफिनिट बोलते हैं, हाँ फाइनाइट बोल रहा हूँ, डेफिनिट, और इसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट, आई एम रीडिंग एन आ गया, तो ये वॉवेल से चालू नहीं हो रहा, इसके लिए ये नहीं आ पाएगा, ठीक है, समझ मेरी बात की, बुक बोरिंग हो सकता है। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टेड बुक, इंटरेस्ट बुक डालोगे तो ऑप्शन में नहीं जम रहा है। शी वॉन्टेड मी टू टीच यू, वो चाहती थी कि मैं आपको पढ़ाऊँ, यू। स्वामी इज लीनिंग डैश अवॉल, लीनिंग यानी झुकना या सपोर्ट लेना, वो सपोर्ट किससे लेगा, दीवार से, तो अगेंस्ट अ वॉल, दीवार से वो अपना सपोर्ट लेगा, ठीक है। द क्रोकोडाइल कैरिड द मंकी डैश इट्स बैक द रिवर, इधर बैक का मतलब होता है पीठ, ठीक है, अक्रॉस द रिवर, तो द क्रोकोडाइल कैरिड द मंकी ऑन इट्स बैक, और रिवर के अक्रॉस, ठीक है, ऑन अक्रॉस इसे प्रीपोजिशन है। विच पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द अंडरलाइन वर्ड, ये अंडरलाइन वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। द कारपेंटर बोर अ होल, बोर का मतलब होल करना, बोर अ होल थ्रू द डोर, ठीक है, तो थ्रू क्या होता है, प्रीपोजिशन, अगर आप इस वीडियो की शुरुआत में देखोगे तो प्रीपोजिशन शब्द मैंने थ्रू लिखाया हुआ है, ठीक है, ये पोजिशन बता रहा है। देयर इज लिटिल होप, होप कितना है, लिटिल, तो लिटिल क्या है, बता रहा ना, एक संख्या बता रहा है, थोड़ी सी होती है, तो एडजेक्टिव है क्या। येट ही शोड लिटिल कंसेंट, ठीक है, लिटिल ये एडजेक्टिव है।
द सॉइल इज लेस फर्टाइल, सॉइल क्या लेस फर्टाइल है, फर्टाइल कम उपजाऊ है, तो कम भी क्या है आपका एडजेक्टिव। लाइट अ मैच प्लीज, माचिस जलाओ, लाइट, लाइट ये वर्ब है ना, वर्ब, ठीक है। कुछ चीज़ों का मतलब आप हिंदी में समझ लीजिए, तो क्या होगा, आप पहचान जाओगे कि वो क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा बहुत चीट्स हैं। आगे, निशा वॉज लेट, शी मिस द बस, दो वाक्य को जोड़ रहा है ना, तो ये आपका कंजंक्शन है, ये आपका क्या है कंजंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कंजंक्शन के सारे वर्ड इसी शॉर्टकट से चलोगे, फैक्ट, बी फॉर बिकॉज, ओके क्लियर है। नेक्स्ट, चूज द ऑड मैन आउट इन ईच, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, डिग्निटी एंड डर्टी। तो देखिए, अब देखो, माई सिंप्लिसिटी नाउन है, माई ह्यूमिलिटी नाउन है, माई डिग्निटी नाउन है, माई डर्टी नहीं जम रहा है, टू डर्टी नहीं जम रहा है, टू भी डर्टी जम रहा है, मतलब ये क्या है एडजेक्टिव, मतलब बाकी तीन नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो डर्टी आपका आंसर बनेगा। फिरोशियस, टू बी फिरोशियस मतलब एडजेक्टिव है, टू बी फर्टाइल मतलब एडजेक्टिव है, टू बी फर्वर मतलब एडजेक्टिव है, टू बी फ्रिक्वेंट, टू बी फ्रिक्वेंट, तो ये फर्वर है, टू बी फर्वर ये नहीं जम रहा, तो आपका आंसर आएगा फर्वर, फर्वर आपका नाउन है, तो ये आपका आंसर होगा, बाकी तीन एडजेक्टिव है, ठीक है। टू अकम्पनी मतलब ये वर्ब है, टू एंकरेज मतलब ये वर्ब है, ठीक है। टू इलेक्ट्रीफाई मतलब ये वर्ब है, तो मोनोपली, माय मोनोपली, मोनोपली आपका नाउन है, मतलब तीन वर्ब है एक नाउन है, तो आपका डी आंसर है। नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पे नाउन फॉर्म है, हाँ, ग्रो का ग्रोथ बना, तो माय ग्रोथ, बरोबर। डू का डीड यानी कर्म, माय डीड, ठीक है। हार्ड, डिसीव का डिसीट, माय डिसीट। हार्ड का हार्डन, टू हार्डन, तो ये आपका वर्ब हो गया, तो आपका आंसर डी है। बाकी सब क्या हो रहा है, नाउन फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब है, उसको नाउन में कन्वर्ट किया है, ये वर्ब है, उसको नाउन में कन्वर्ट किया है। मुझे कैसे पता चला वर्ब है, देखो ना, टू डिसीव, टू ग्रो, टू डू, ठीक है। आगे, अब ये देखिए, टू बी शॉर्ट एडजेक्टिव है, टू बी प्योर एडजेक्टिव है, ठीक है। टू बी थिक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो टू प्यूरिफाई ये वर्ब है, टू शॉर्टन ये वर्ब है, टू थिकन ये वर्ब है, तो आपका आंसर क्या बना ये, ठीक है। तो बी आपका आंसर है। इस तरह आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट होता है, और आपको सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करना, कारण के साथ कैसे आंसर आता है वो मैंने आपको बता दिया। आप ये वीडियो देखने के बाद उस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर आ जाएगा। लेकिन नवनीत की जो बुक है ये करने से आपको सीईटी में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट इन्होंने कवर किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।